आज हम बनाएंगे 100% नेचुरल हाई प्रोटीन होममेड प्रोटीन पाउडर। ये प्रोटीन पाउडर हाईली हेल्दी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और हमने इसमें किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है। आप में से जो भी लोग जिम जाते हैं उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि प्रोटीन पाउडर कितना महंगा मिलता है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप इस प्रोटीन पाउडर को घर पर आसानी से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। होममेड प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मखाना लेंगे और इसे हमें हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। मखाने को हल्का सा ड्राई रोस्ट करें ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इसे पीसना आसान हो। मखाने को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छा क्रिस्प हो गया है और इसका पाउडर बन रहा है। तो बस इसे और ज़्यादा नहीं भूनना है। चलिए इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। चलिए अब इसी पैन में हम आधा कप कच्ची मूंगफली डालेंगे और इसे भी हल्की आंच पर भूनेंगे। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मूंगफली में भरपूर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है। तो मूंगफली को हमें हल्की आंच पर भूनना है ताकि इसका कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। मूंगफली अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई है, इसका छिलका उतरने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें आधा कप भुना हुआ चना डालेंगे। ये मैंने बिना छिलके वाला भुना हुआ चना लिया है, तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। चने में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर या नमी होगी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, बस उतना ही हम इसे भूनेंगे। चलिए इसे भी हम मखाने के साथ में मिक्स कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम इसमें खूब सारी सीड्स डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स ली है, साथ में 2 चम्मच मेलन सीड्स डालेंगे। नेक्स्ट लेंगे 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और साथ में 2 चम्मच चिया सीड्स लेंगे। ये सारी सीड्स में खूब सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। हल्की आंच पर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि ये क्रिस्प हो जाए। लीजिए सीड्स भी हल्के से भुन गए हैं, इसे भी हम बड़े बर्तन में डालेंगे। और अब हम लेंगे 1 कप बादाम। बादाम में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप इस प्रोटीन पाउडर में बादाम ज़रूर डालें। नेक्स्ट इसमें आधा कप काजू डालेंगे और आधा कप अखरोट लेंगे। अब मिठास के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप खारीक यानी कि ड्राई डेट्स लिए हैं। इसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि इसे पीसना आसान हो जाए। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा अधिक होती है। हमें ड्राई फ्रूट्स का कलर नहीं चेंज करना है, इन्हें हल्का सा भूनना है ताकि इनमें बढ़िया सा क्रंच आ जाए। लो फ्लेम पर मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। चलिए इसे भी हम इस बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए हमने जो भी सीड्स और नट्स का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें नेचुरल प्रोटीन का सोर्स हैं। तो ध्यान रखें, सभी नट्स और सीड्स को पहले हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और फिर इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए तभी इन्हें पीसें। अगर आप इसे गरम गरम में पीसेंगे तो ब्लेंड करते समय इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा और फिर पाउडर अच्छा नहीं बनेगा। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं। तो चलिए अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। अब फ्लेवर के लिए इसमें हरी इलायची डालेंगे, लेकिन इलायची को छीलकर इसके बीज डालेंगे। साथ में थोड़े से केसर के धागे डालेंगे और अब हम इसे पीसेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे आपको पल्स मोड पर पीसना है, यानी कि रुक रुक कर पीसना है। इसे पेशेंस से और धीरे धीरे पीसें। और ये देखिए हमारा प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अगर आप स्मूथ टेक्सचर का प्रोटीन पाउडर चाहते हैं तो इसे छानें ज़रूर। एक बड़ी छलनी में प्रोटीन पाउडर डालेंगे और इसे छान लेंगे। आप इस प्रोटीन पाउडर को स्मूदी और शेक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे रोटी में भी डाल सकते हैं और प्रोटीन रिच रोटी बना सकते हैं। लीजिए इसे मैंने छान लिया है। तो ये स्मूथ टेक्सचर का हेल्दी और न्यूट्रिशियस होममेड प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार है। चलिए अब इस प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन शेक कैसे बनाना है ये हम देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार में 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर डालें। अब इसमें 1 गिलास दूध डालें। इसमें आपको कोई भी स्वीटनर नहीं डालना है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही ब्लेंड करके पी सकते हैं या फिर इसमें कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बनाना लिया है। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब आप इस प्रोटीन पाउडर से चाहे रोटी बनाएं, शेक बनाएं, स्मूदी बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी। अब इस तैयार होममेड प्रोटीन पाउडर को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर लीजिए। ये पाउडर हमने बिना प्रिजर्वेटिव के बनाया है, इसलिए 1 से 2 महीने के अंदर इसे ख़त्म कर लें। आप इसे फ्रिज के बाहर किसी ठंडी या सूखी जगह पर रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो ये 100% नेचुरल होममेड प्रोटीन पाउडर की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।